जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज मैं विद्येश्वर संगीता का 9वां अध्याय पढ़ूंगी शिव महापुराण से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने गुरु महाराज की कृपा से, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि शिव पुराण का तो पता था, लेकिन पढ़ना कोई कुछ भी नहीं, विचार ही नहीं थे। लेकिन ये विचार भी गुरु जी ने ही दिमाग में डाला, इसलिए उनकी कृपा के अनुसार ही मैं पढ़ रही हूँ। जय गुरु जी। अथ 9वां अध्याय। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वरोवाचम तत्रांतरे तो च नाथं प्रणम्य विधिमाधवं बुद्धांजलिपुटो तूष्णीं तस्थातुर्दक्ष वामघौं तत्र संस्थाय तो देवं सुकुटुम्बावरासनं पूजयामासतुः पूज्यं पुण्य पुरुष वस्तुभिः। नंदिकेश्वर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा, वहाँ साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। पौरुषं प्राकृतं वस्तु गेयं दीर्घकाल कालिकं हारनूपुर केयूरा किरीटामणिकुण्डलीं यज्ञसूत्रोत्तरीयास्त्रा क्षोममाल्याङ्गुलीयकीं पुष्पताम्बूलकर्पूरा चन्दना गुरुलेपनं धूपदीपसितछत्रा व्यञ्जनाध्वजमाचरीम् अन्येर्दीपयोहारश्च वाङ्मनोतीतवैभवीं पतियोग्यं पश्यल्लभ्येस्तु समाचर्यतां पतिं यच्छेष्टतं वस्तुं पतियोग्यं हितध्वजा। यथार्थ दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं, और अल्प काल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, अंगूठी, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और अन्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव नहीं पा सकते थे। पतियोगे पश्यलभ्यतीं समार्चितं पतिं यच्छेष्टं वस्तुं पतियोग्यं हितध्वजं तद्दस्त्वाखिलमीशोऽपि परं चिकीर्षेयं सभ्यानां प्रददो हृष्टं पृथका तत् यथाक्रमं कोलाहलो महानाशी तत्र तद्दस्तु गुह्यतां तत्रैव ब्रह्मविष्णव्यां चार्षितं शङ्करं पुरां प्रसन्नः प्राप्तो नम्रो सस्मितं भक्तिवर्धनम्। और यथार्थ, हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नतापूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहाँ कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे, ईश्वरो वाचा तुष्टो अहम मध्यवां वत्सों पूजयास्मिन् महादिनीं दिन मे तत्ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरं शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रियम् एतत्काले तु या कुर्याता पूज्यं मल्लिङ्गवैरयों कुर्याता स जगत्कार्य कृत्यं स्थिते सर्गाधिकं पुमान्। ईश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण
इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर ये मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वीर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। शिवरात्रि वहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियम् अर्चयेद्वं यथा नान्यं यथा बलामवञ्चकः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्शनात् मद्धर्मध्ये वृद्धि कालोऽयं चन्द्रकाला इवाम्बुदें प्रतिष्ठाध्युत्सवो यत्र मामको मङ्गलायनः यत्पुनः स्तम्भरूपेण स्वा विरासमाहं पुरां सा कालो मार्गशीर्षे तु शारदार्द्रऋतरिक्षमर्भमकों आद्रायां मार्गशीर्षे तु या पश्येन् मासखं मद्देरपि वालिङ्गं स गुह्यादपि मे प्रियम् अलं दर्शनमात्रेण फलं तस्मिन् दिने शुभेम् अवर्चनं चेदधिकं फलं वाचामागोचरम्। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूरा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार वह शिवरात्रि तिथि में मेरे धर्म की